बाबा दादी की धुंधली सी यादें आज भी ताजा जरूर हैं, लेकिन ये याद नहीं आता कि घर में उन्होंने पढ़ाई लिखाई को लेकर कभी कोई खास सख्ती की हो। शांत सी सुबह हो, लंबी लंबी दोपहर हो, या धीरे धीरे आती सांझ हो, या टिमटिमाते आसमान को देर रात तक निहारती आंखें हो, सबक और समझ जीवन के साथ साथ चलते रहते थे, एकदम सहजता से, बिल्कुल प्राकृतिक और स्वाभाविक गति के साथ। माता पिता हर समय हर जगह बात बे बात सिखाते ही रहते थे, कभी शब्दों से, कभी आचरण से, तो कभी देर तक घूर कर। एमबीए का जमाना नहीं था, मैथ्स कठिन लगती थी, इसलिए हिसाब किताब में ज्यादातर लोग कच्चे थे, लेकिन संबंध एकदम पक्के हुआ करते थे। यूट्यूब नहीं था, बहुत सारे मोटिवेटर्स नहीं थे, या कहो इतनी पहुंच नहीं थी, लेकिन जो ठान लेते थे वो करने का चलन था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन जैसे शब्द चलन में ही नहीं थे, लेकिन जो कह दिया उसे पूरा करने की सनक चढ़ जाती थी। सक्सेस एट एनी कॉस्ट, ऐसा आधुनिक दृष्टिकोण उस समय नहीं था, लेकिन संवेदनशील रिश्तों के लिए हार जाने के संस्कार उस समय सब में थे। फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस होते कैसे, ना स्पेलिंग मालूम थी, ना तरीका मालूम था। और ये बातें उन दिनों की हैं जब घर के ड्राइवर पापा हुआ करते थे और हम बचपन के सुरक्षित बैक सीट पर। फिर हमारी बारी आई, घर का स्टीयरिंग हमारे हाथ में आया। वो सब कुछ जो पापा के जमाने में सुस्त और धीमा धीमा सा लगता था, हमने सब कुछ स्पीड अप कर दिया। पहले ब्लड प्रेशर हुआ, फिर डायबिटीज हुआ, लेकिन हम स्पीड बढ़ाते चले गए। साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए, लेकिन हमने स्पीड कम नहीं होने दी। और अफसोस की बात यह रही कि स्पीड के चक्कर में डायरेक्शन भूल गए। बचपन में जिस डायरेक्शन को गलत मानकर जवानी में ठीक करने की कोशिश की, वो गलत निकली। स्पीड तेज हो, डायरेक्शन गलत हो तो क्या होगा? जगह जगह टकराते फिर रहे। लेकिन बस अब और नहीं, ये जल्दबाजी अगली जनरेशन में नहीं जाने दूंगा। अब कोई धुंध नहीं है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। दादा दादी और अम्मा पापा की परवरिश का तरीका ही ज्यादा सही था। वो डायरेक्शन ठीक थी और वही स्पीड ठीक थी। बच्चे की परवरिश में वही ठहराव लाऊंगा जो दादाजी में था, वही संतोष लाऊंगा जो अम्मा में था। हर शाम को वही छोटी छोटी खुशियां खरीद कर लाऊंगा जो पापा लाया करते थे। नई जनरेशन को समय दूंगा अब खिलने का, पूरी तरह खिलने का, फलने फूलने का। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा तो लगे, कोई बात नहीं। शिक्षाएं धीमी आंच पर पकेंगी तो कहीं से भी कच्ची नहीं बचेंगी। जल्दी के लालच में बच्चे पर दबाव नहीं बढ़ाऊंगा। अब अपने ही बच्चे की मासूमियत को मैं खुद ही कुचल रहा था। गलती करके जब भी आता था, उसे सहारा चाहिए होता था, सांत्वना चाहिए होती थी, प्यार दुलार चाहिए होता था, लेकिन मैं सबके सामने फटकार दिया करता था, सबके सामने बेइज्जत किया करता था। कोमल मन पे क्या गुजरती होगी, कैसे खुद को संभालता होगा। अब नहीं करूंगा ये सब। बच्चा हंसता खेलता बढ़ेगा तो रिश्तों की गर्माहट हमेशा उसके जहन में ताजा बनी रहेगी। समझा समझा कर आगे बढ़ूंगा। अब ये मेरा खुद से वादा है। गलतियों को सुधारने के लिए समय दूंगा अब, और पहले से बहुत ज्यादा। हर वो कोशिश करूंगा कि घर में बचपन कुछ दिन और ठहर जाए। अब हर दिन थोड़ी मस्ती और किया करूंगा। बच्चा है, जो भी गलती हमारी है शायद भूल जाएगा, माफ कर देगा शायद।